आज हम देखेंगे एसिटिक अम्ल की जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, यानी रासायनिक जो गुण होते हैं वो देखेंगे। तो रासायनिक गुण, देखो रासायनिक गुण में फर्स्ट है सिमेट अभिक्रिया। सिमेट अभिक्रिया, अब ये कौन सी अभिक्रिया होती है ये देखेंगे। देखो जो हमारा होता है एसिटिक अम्ल होता है CH3COOH, इसकी क्रिया कराते हैं हाइड्रोजोइक अम्ल से, वो भी H2SO4 और सांद्र H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में यह क्रिया कराते हैं। तो क्या होता है कि ये बनता है CH3 और यहाँ से क्या होगा कि NH2 प्लस CO2 क्या होगा अब एक HN2। देखो यहाँ पर CH3 तो इधर CH3 आ गया, यहाँ से एक N और H2 क्या हो गया यहाँ पर शिफ्ट हो गया, तो मतलब यहाँ से क्या गया NH2 गया। तो अभी यहाँ पर कितने 2 N बचे हैं, ठीक। और यहाँ पर COO, तो COO जो है हमारा यहाँ पर चला गया, और उसके बाद H जो है यहाँ से चला गया, तभी तो H2 हुआ। और उसके बाद बचा क्या है N2, तो N2 हमारा यहाँ पर हो गया। तो इस तरह से हमारा रिएक्शन होता है। इसको ये हम हमारा क्या है एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, हाइड्रोजोइक अम्ल, जोइक अम्ल, ये क्या है हमारा मेथिलेमीन, मेथिलेमीन, और आप तो जानते हैं कि ये है कार्बन डाइऑक्साइड और ये है नाइट्रोजन। तो इस तरह से हमारी ये सिमेट अभिक्रिया, तो क्या कहेंगे एसिटिक अम्ल की क्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल से कराने पर एथिल एमीन बनता है। इस क्रिया को या इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं सिमेट अभिक्रिया कहते हैं, ठीक। जब एसिटिक अम्ल और हाइड्रोजोइक अम्ल जब मिलता है तो क्या बनाता है मेथिल एमीन बनाता है, और इसी क्रिया को हम कहते हैं सिमेट अभिक्रिया। दूसरा जो हमारा गुण है वो है स्टरीकरण। स्टरीकरण देखो जो हम बताए सिमेट अभिक्रिया और स्टरीकरण, ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के थ्रू। तो देखो ये क्या होता है कि एसिटिक अम्ल हमारा जो होता है COOH प्लस जो हमारा C2H5OH एथिल अल्कोहल होता है, ये देखो अब ये जो होता है हमारा ये होता है। देखो अब एक चीज़ आप पढ़े हो यहाँ पर COOH प्लस, क्योंकि जब अम्ल जो है पढ़े हो, ये अम्ल और प्लस वो क्षार जब मिलता है तो बनता है क्या लवण प्लस जल। तो इसी तरह से ये भी अभिक्रिया, ये इसे क्या कहते थे उदासीनीकरण कहते थे, और ये जो है स्टरीकरण। देखो जब एसिटिक अम्ल और एथिल अल्कोहल जब मिलता है तो एस्टर तथा जल बनता है, उसी को कहते हैं स्टरीकरण। जब कह देता है एग्जाम में बहुत पूछता है कि स्टरीकरण पर आप टिप्पणी लिखिए, तो आपको क्या करना है कि लिखना है जिस प्रकार अम्ल तथा क्षार की पारस्परिक अभिक्रिया से जल तथा लवण बनता है, उसी प्रकार एसिटिक अम्ल और एथिल अल्कोहल की क्रिया से एस्टर तथा जल बनता है, और इस सब क्रिया को स्टरीकरण कहते हैं। तो एस्टर का सूत्र देखो CH3 यहाँ से निकला, ठीक, और C O ये हुआ। ये था हम बताए थे कि ये क्या था, ये होता है क्या, ये होता है माइनस, और उसके बाद C2H5, ठीक, और फिर उसके बाद क्या बचेगा हमारा जल। देखो यहाँ से निकल गया, ठीक, और यहाँ से इतना निकल गया, तो हमारा केवल H बचा है और OH बचा है, और यहाँ पर ये जो हमारा है ये माइनस का है और ये प्लस वाला है। तो प्लस और माइनस जब दोनों मिल जाएंगे तो हमारा बन जाएगा क्या H2O। तो इस तरह से ये हमारा H2O बना। तो आप इसे लिख देंगे क्या एस्टर, और यह है जल, और यह है एथिल, क्या कहते हैं एसिटिक अम्ल,
अम्ल, और ये क्या है आप जानते हैं, यह है एथिल अल्कोहल। तो इस एसिटिक अम्ल का अब हम देखेंगे निर्जलीकरण। देखो इसका दो अणु लेंगे, CH3COOH, ठीक, या इस तरह से लिख देंगे, प्लस CH3COOH। देखो, और इसको फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड की उपस्थिति में ये डेल्टा लिख देंगे, इसे मतलब गर्म करते हैं। तो क्या होता है, दो अणुओं में से जल का एक अणु पृथक हो जाता है। देखो यहाँ पर CH3CO, फिर CH3CO, और यहाँ से ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा और जल का एक अणु निकल जाएगा, ठीक। और इसी को क्या कहते हैं हम, निर्जलीकरण कहते हैं। क्या, देखो यहाँ पर लिखेंगे निर्जलीकरण कैसे लिखेंगे, एसिटिक अम्ल का फास्फोरस पेंटाऑक्साइड की उपस्थिति में निर्जलीकरण गर्म करने पर, निर्जलीकरण इसी से होता है, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड की उपस्थिति में गर्म करने पर एसिटिक अम्ल के दो अणु में से एक जल का अणु पृथक हो जाता है। इस क्रिया को क्या कहते हैं, निर्जलीकरण कहते हैं, ठीक। तो ये हमारा क्या है, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, राइट, एसिटिक एनहाइड्राइड, हाइड्राइड, और ये हमारा जो होता है जल होता है, ठीक। तो ये होता है हमारा निर्जलीकरण से अभिक्रिया। देखो हम इसका फार्मूला CH3COOH, सोडियम हमारा यानी साइनाफेरो, तो हमारा बनेगा क्या, सोडियम एसीटेट, CH3COO, ठीक। और देखो यहाँ पर अब क्या बचा है, एक हाइड्रोजन बचा है, तो एक अणु कभी नहीं बनता है, तो बनेगा दो अणु, ठीक। अब यहाँ पर हम देखा जाए तो हाइड्रोजन कितनी बार हो गया, 3 2 5, और यहाँ पर कितनी बार, 3 1 4 बार। तो यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इधर अब हमारा कार्बन कितना हुआ, इधर 2 और इधर फिर हमें 2 करना पड़ेगा, ठीक। हमें क्या करना पड़ेगा, इधर हमें 2 करना पड़ेगा, और फिर सोडियम देखा जाए तो इधर 2 हो गया, तो इधर हमें 2 करना पड़ेगा। इस तरह से हमारा बैलेंस हो गया। तो इसका क्या नाम है हमारा, सोडियम एसीटेट, ये हाइड्रोजन है, और ये हमारा एसिटिक अम्ल, अम्ल, और ये हमारा सोडियम, ठीक। इस तरह से हमारा ये रिएक्शन होता है। अब हम इनके देखेंगे जो उपयोग होते हैं। उपयोग सब में कॉमन क्या होता है उपयोग, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, अभिकर्मक के रूप में। देखो हम बोल रहे हैं प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, और उसके बाद कृत्रिम सिरका बनाने में, और इसका जो उपयोग होता है एसीटोन और एस्टर बनाने में किया जाता है, और रबर स्कंदन में इसका उपयोग किया जाता है। रबर स्कंदन में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, उसके बाद जो होता है हमारा एस्टर तथा एसीटोन बनाने में इसका उपयोग होता है, और कृत्रिम सिरका बनाने में। 4 हम उपयोग बताए, यही जो हमारे हैं इसके उपयोग होते हैं। तो इसी पर हमारा जो है एसिटिक अम्ल खत्म होता है।